गुजरात की रातें डांडिया की थाप, बंगाल की गलियां ढाक की आवाज, उत्तर भारत में रावण दहन की गूंज, यह सब मिलकर नवरात्रि को भारत का सबसे जीवंत उत्सव बना देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में उपवास क्यों रखा जाता है? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? आप नवरात्रि में रंग पहनते होंगे, व्रत रखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बना था? नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जहां हम 9 दिनों में अपने भीतर की शक्ति को खोजते हैं। तो आइए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक पर्व को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। नवरात्रि यानी 9 रातें। इन 9 रातों में हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। पौराणिक कथा कहती है कि जब महिषासुर नाम का असुर तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा, तब सभी देवताओं की सामूहिक शक्तियों से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया। यही वजह है कि नवरात्रि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक बन गई। लेकिन यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, असल में यह हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, साहस और धैर्य से हम उन्हें हरा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। पहले दिन उनकी आराधना शैलपुत्री के रूप में की जाती है, जो स्थिरता और अड़िग शक्ति का प्रतीक है। दूसरे दिन आते हैं ब्रह्मचारिणी, तप और साधना की देवी, जो हमें धैर्य और अनुशासन का महत्व सिखाती हैं। तीसरे दिन पूजी जाती है चंद्रघंटा, जिनका रूप साहस और शांति दोनों का संगम माना जाता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का स्मरण किया जाता है, जिन्हें सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। 5वें दिन की देवी स्कंद माता को, जो ज्ञान और मातृत्व का आशीर्वाद देती है। 6ठे दिन पूजी जाती है कात्यायनी, शक्ति और विजय का प्रतीक रूप। 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन होता है, जो बुराई को जड़ से नष्ट करने वाली मानी जाती है। 8वें दिन महागौरी की आराधना की जाती है, जो शुद्धता और करुणा का प्रतीक है। और अंत में 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिनसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन 9 रूपों की साधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में अलग अलग गुणों की आवश्यकता होती है। कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी साहस और कभी करुणा। यही विविधता जीवन को संतुलित और संपूर्ण बनाती है। नवरात्रि का एक और दिलचस्प पहलू है हर दिन का विशेष रंग। लाल, पीला, हरा, ग्रे, नीला, हर दिन एक नया रंग, एक नया भाव। ये रंग हमें बताते हैं कि जीवन एक ही स्वरूप का नहीं होना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ नया अपनाना जरूरी है। अब सवाल उठता है, उपवास क्यों? सिर्फ भोजन से दूरी नहीं, यह मन और शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है। फल, दूध और सात्विक आहार लेने से शरीर हल्का होता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। सुबह शाम भजन और ध्यान करने से पॉजिटिविटी, एनर्जी का संचार होता है। यानी उपवास सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक साधना भी है। भारत में नवरात्रि अलग अलग रंगों में मनाई जाती है। गुजरात और राजस्थान में डांडिया और गरबा की गूंज होती है। बंगाल में भव्य दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं। उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा मनाया जाता है। दक्षिण भारत में गोलू उत्सव आयोजित होता है। यानी नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। माँ दुर्गा के हाथों में जो शस्त्र दिखाई देते हैं, वो केवल युद्ध के हथियार नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेशों का प्रतीक है। उनके त्रिशूल से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को सतत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों पर विजय पाकर संतुलित जीवन जीना चाहिए। तलवार हमें यह याद दिलाती है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। धनुष और बाण संतुलन का प्रतीक है। यह बताते हैं कि जीवन में साहस और संयम दोनों साथ साथ चलने चाहिए। वहीं शंख से निकलने वाली ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। इन सब प्रतीकों से हमें यह सीख मिलती है कि असली शक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। बस उसे पहचानने और सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि नवरात्रि का रिश्ता आजादी की लड़ाई से भी जुड़ा है। क्रांतिकारी भारत माता को माँ दुर्गा का रूप मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जय माँ दुर्गा और जय हिंद को साथ जोड़ा। इससे साफ होता है कि नवरात्रि केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का पर्व है।
आज के समय में नवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर एक महिषासुर भी है, लालच, क्रोध, नकारात्मकता, और हर इंसान के भीतर एक दुर्गा भी है, साहस, धैर्य, करुणा। नवरात्रि का मतलब है भीतर की दुर्गा को जागृत करना और अपने महिषासुर को हराना। तो दोस्तों, इस बार नवरात्रि को केवल व्रत और पूजा तक सीमित मत रखिए। अपने जीवन में आस्था, सद्भावना और सकारात्मकता को जगह दीजिए। माँ दुर्गा की साधना से अपने भीतर की शक्ति को जगाइए और नकारात्मकता को समाप्त कीजिए। जय माता दी।